यहां पे एक वस्तु रखा गया है और इसके दो छोर पे दो आवेश छोटे छोटे रखे गए हैं। अब पहले वस्तु का आवेश जो है ये Q1 है और दूसरे वस्तु का जो आवेश है ये Q2 है। अब इनके बीच कितना बल होगा, कितना बल लगेगा और इसके बीच दूरी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दूरी को सूचित किया जाता है R से। तो इसी के बारे में कूलम्ब्स लॉ आपको बताता है कि बल को तो हम F से सूचित करते हैं, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। तो कूलम्ब ने यह बताया कि फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 गुने Q2 के। मीन्स अगर पहले वस्तु का आवेश और दूसरे वस्तु का आवेश, दोनों आवेश को हम गुना करें तो जो गुणनफल होगा उसके सीधा समानुपाती जो है ये बल अध्यारोपित होता है दो आवेशों के बीच में। अब फिर इसके डिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको समीकरण 1 दे दिया गया। अब जो बल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके बीच दूरी के वर्ग के। मीन्स यहां पे ध्यान से समझिए कि जितना ज्यादा दूरी होगा उस दूरी का वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब कि स्क्वायर, उसी से उसी को गुना। अब जैसे ये वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मीन्स दूरी बढ़ाइएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इस पे 10 न्यूटन का बल हम ले रहे हैं कि आरोपित हो रहा है, तो दूरी कितना रहा होगा। तो अगर दूरी यहां पे पहले अगर 2 है तो 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करेंगे। मीन्स 4 से विभाजित करने पे Q1 गुने Q2 को 4 से विभाजित करने पे जो रिजल्ट आया हमारा वो 10 न्यूटन आया। अब यहां पे इसको समझने के लिए आप 10 न्यूटन वाले को, इस 4 को इधर भेज दिए तो 10 गुने 4 हो जाएगा और Q1 गुने Q2। मीन्स Q1 Q2 का रिजल्ट जो रहा होगा वो 40 रहा होगा। तब जो है यहां पे इसका बल जो है 10 न्यूटन का लग रहा है। मीन्स यहां से यहां तक की दूरी अगर आप 5 रखिएगा तो जो विभाजित करेगा इन दोनों के गुणनफल को वो विभाजित करेगा 5 का स्क्वायर, मीन्स 25 विभाजित करेगा। मीन्स इनके बीच की दूरी और उस दूरी का वर्ग जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है बल के। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम कंबाइन करें